नमस्कार, मैं मनोज कुमार। इस वक्त मैं हूं देश की लाइफलाइन कहे जाने वाली जीटी रोड पर। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि हाईवे पर अक्सर गाड़ियां पलटने के किस्से आप सुनते होंगे, लेकिन आज अहले सुबह करीब 5 बजे उत्पाद विभाग की गाड़ी पलट गई और दरोगा समेत 4 लोग घायल हो गए। बड़ी कहानी यह है कि उत्पाद विभाग को इस बात की सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश से शराब की बड़ी खेप शराब तस्करों के द्वारा जीटी रोड के रास्ते बिहार की सीमा में लाई जा रही है। हालांकि ये बात सही है कि शराब तस्कर उत्तर प्रदेश से शराब की खेप लेकर आ रहे थे, पीछा कर रही थी उत्पाद विभाग की गाड़ी। हालांकि शराब तस्कर इतने शातिर थे कि हाईवे छोड़ सर्विस लेन में गाड़ी को यू टर्न लिया, पुनः उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर लिए, जिसे देखते हुए उत्पाद विभाग की गाड़ी ने अपनी स्कॉर्पियो से उन्हें छेकना चाहा, लेकिन अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी गड्ढे में पलट गई, जिसमें उत्पाद विभाग के एक दरोगा, 2 सिपाही और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर स्थानीय पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती ले गई, लेकिन मामला इतना गंभीर था कि वहां से उन्हें रेफर कर दिया गया अनुमंडल अस्पताल मोहनिया। अनुमंडलीय अस्पताल मोहनिया में सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शाह और एक पुलिसकर्मी का इलाज तो किया गया, लेकिन उत्पाद विभाग के सिपाही रवीश कुमार की हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया। अनुमंडलीय अस्पताल के बाद फिर दोनों को सदर अस्पताल भभुआ ले जाया गया। ये हाईवे है, 2016 से बिहार के भीतर शराबबंदी कानून लागू है। बिहार सीमा के भीतर शराब पीना, शराब की तस्करी करना, कारोबार करना अवैध है, लेकिन इस कारोबार में इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जो नेटवर्क है। कभी कभी मामला सामने आता है, छोटे से लेकर के बड़े, और सभी के ताल्लुकात सफेद से लेकर के खाकी तक है। खाकी तक मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले ही इसी दुर्गावती के करमनासा में उत्पाद विभाग और शराब तस्करों के बीच हिंसक झड़प ही नहीं, गोलीबारी की भी घटना हुई थी। हालांकि कैमूर बिहार का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है और चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग के वरीय पदाधिकारी या छोटे कर्मचारी रिश्वत लेते शराब के कारोबार में लिप्त लोगों को छोड़ने के एवज में गिरफ्तार हुए भी हैं और जेल भी गए हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर के राजनीतिक दलों द्वारा तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि शराबबंदी लागू होनी भी चाहिए और बंद भी होनी चाहिए, लेकिन यह बात सही है, कुछ लोगों का मानना है कि सब बिहार में शराबबंदी को इसलिए बंद किया गया है ताकि एक जो बड़ा इकोनॉमी है अवैध तरीके से फल फूल रहा है। ये मामला सैकड़ों करोड़ों का नहीं बल्कि सालाना हजारों करोड़ का है। इसीलिए बड़े से लेकर के छोटे शराब तस्कर नहीं चाहते कि बिहार से शराबबंदी कानून हटे। हालांकि हटाना नहीं हटाना सरकार का काम है, लेकिन एक बात ये भी है कि अक्सर बिहार में शराब को लेकर के स्कूली बच्चे भी पकड़े जाते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, एक ऑटो से पुलिस जांच कर रही थी। वो ऑटो में सवार स्कूली बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी, उसने बताया कि ये बैग मेरा नहीं है, मैं आ रहा था, मेरे जानने वाले ने मुझे दे दिया। तो इस धंधे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े से लेकर के छोटे तस्कर तो लगे भी हैं, लेकिन स्कूली बच्चे भी इस शराबबंदी के आगोश में समा रहे हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, इस जगह से उत्तर प्रदेश की दूरी महज 5 किलोमीटर है। ये जीटी रोड है और इस रास्ते शराब तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। जो घटना है, जब हाईवे से स्कॉर्पियो सर्विस लेन और सर्विस लेन के बाद जो पलटी है वो गड्ढा यही है। इसी गड्ढे में पलटी, स्थानीय लोगों ने गाड़ी को ऊपर किया, फिर पुलिस की मदद से क्रेन से उसे उठाया गया। कैमूर के जो उत्पाद अधीक्षक हैं जिनका नाम है गौतम कुमार, उन्होंने बताया कि मंगलवार की सुबह जैसे ही उत्पाद विभाग को पता चला कि शराब तस्कर शराब की खेप लेकर आ रहे हैं, तो ओम प्रकाश शाह के नेतृत्व में उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने गई, पकड़ने गई, लेकिन अनियंत्रित होकर पलट गई। अभी का अपडेट ये सामने आ रहा है कि इस घटना में जो 4 सिपाही चालक समेत जो घायल हुए थे, उसमें एक को रेफर किया गया था बनारस, लेकिन बात अबे निकल कर आ रही है कि नहीं, चालक को छोड़कर जो सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही को भी बनारस बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। बिहार में शराबबंदी है, बात सही है, लेकिन बंदी इस कदर है कि शराब दिखता नहीं, लेकिन हर जगह मन माफिक शराब मिलती है। शराब का मतलब ब्रांडेड। पहले आपको बताना होता है कि हमें इस
ब्रांड की शराब चाहिए और आपके घर तक पहुंच जाता है। ये जगजाहिर है कि उत्पाद विभाग और शराब तस्करों के रिश्ते अक्सर जगजाहिर होते रहे हैं। इसका खुलासा मैंने पहले ही बताया कि करमनासा में जब गोलीबारी की घटना शराब तस्करों और उत्पाद विभाग के बीच हुई थी तभी सामने आया था। एक बात और, जब भी छोटी बड़ी घटना होती है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शराब तस्कर उत्पाद विभाग की टीम के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। आरोप ये भी लगता है कि उत्पाद विभाग का जो एक कंसेप्ट है शराबबंदी कानून को रोकना, उसमें कहीं न कहीं उत्पाद विभाग पूरी तरीके से सफल नहीं होता। हालांकि एक आंकड़े के मुताबिक उत्पाद विभाग के जिम्मे केवल शराबबंदी कानून है, कहीं न कहीं उससे ज़्यादा शराब की छोटी बड़ी खेप एंटी लीकर और स्थानीय पुलिस पकड़ती है। महमूदगंज बाजार का ये अंडरपास है। 2 दिन पहले ही शराब तस्कर इसी अंडरपास के रास्ते गुजर रहे थे, लेकिन उत्पाद विभाग की गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें हैं और कई लोग आते जाते हैं। सामने इंटर स्तरीय धनेछा हाई स्कूल है और ऐसा लगा है कि उत्पाद विभाग की गाड़ी कई लोगों को अपनी आगोश में लेती, रौंद देती, लेकिन लोग बाल बाल बचे। आज की जो घटना है, सुबह के वक्त सर्विस लेन पे पुरुष महिलाएं मॉर्निंग वॉक कर रही थी और तभी तेज रफ्तार तस्कर और तेज रफ्तार उत्पाद विभाग की टीम की गाड़ी हाईवे पर पलटी। हालांकि लोग बाल बाल बचे, लेकिन लोगों को ऐसा अंदेशा है कि इसी तरह से अगर उत्पाद विभाग आंख मिचौली का खेल खेलती रहे तो कई लोगों की जानें जा सकती हैं। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in